और भजन भी है, और आपको शायद कई लोगों को मालूम नहीं हुई है जो हम बात बताए। फिल्म वालों ने एक लाइन भेजी थी, और ये अगले बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। फिल्म आई थी धर्मेंद्र की, संतोष भाई धर्मेंद्र की फिल्म आई थी, देखी थी। वो में गाना तो ए हवा तू बता, ए घटा तू बता, अरे क्या तुझको है पता, अरे अगले बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। और सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा, और सावन जैसा भी हो मेरा साजन। अब लाइन सुनो, ये जब देवताओं की और राक्षसों की लड़ाई हुई तो मैया रानी काली का रूप बना के देवताओं की मदद करने राक्षसों को मारने गई। अब सुनो लाइन, और जब राक्षसों को मारते मारते मैया इतने क्रोध में आ गई कि फिर देवताओं पे भी हमला बोल दिया, देवताओं को मारने लगी। तो देवता भागे, कुछ देवता भागे, कुछ देवता लड़ने के लाने आ रहे थे। तो देवता ने पूछी कि काय भाग रहे, देवता हावी हो गए का? बोले देवता हावी नहीं हो गए, बोले जिन्हें हम माँ समझ रहे थे वे तो हमारे कले के लिए तैयार हो गई। तो लाइन आई, देवता बोले हम तो समझ रहे थे माँ, लेकिन माँ की सुन लो, भगे क्यों हैं? सुरबा असुर को काट रही है, लहू भी उनका वो चाट रही है, और सुरबा असुर को काट रही है, लहू भी उनका चाट रही है। देवता बोले शंकर जी से नहीं बताई, शंकर जी तो महादेव हैं। बोले शंकर जी की हालत तो और खराब है, काहे कि घर वाला ही स्वयं डरे। तुम कह रहे शंकर जी से नहीं कही, शंकर जी तो डरे नहीं से कि घर वाला ही स्वयं डरे, वो घर वाली कैसी होगी। बोले इसे बस में लिखे ना कि अपने सामान की को सुरक्षा करो। तो बोले देवता बोले अपने प्राण बचा के भग रहे, मोड़ा मोड़ ये हल्के हल्के, वे तो काटने के लाने तैयार हो गई कि घर वाला ही स्वयं डरे, घर वाली कैसी होगी। और जब महाकाल हैं ऐसे ने चल रहे, जब महाकाल हैं ऐसे तो महाकाली कैसी हो। बोले हम तो समझ रहे थे माँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि हे बला या कला, अरे हे बला या कला, पता कुछ भी न चला कि घर वाले पे चरण धरे वो घर वाली कैसी होगी। घर वाले पे चरण धरे घर वाली कैसी होगी। और जब बैल वाला ऐसा, जब बैल वाला ऐसा तो शेरा वाली कैसी हो। तो बोले इसे प्राण बचा कर भगे रहे महाराज। जब बैल वाला ऐसा शेरा वाली कैसी। हम सुना रहे अपने ही बुंदेलखंड में वो स्थान है, और जिन लोगों ने अध्ययन करे उन्हें मालूम हुई है। हम बाकी हम बता रहे आज आपको समझ में आ जाए कि सुखा है। एक बार पार्वती मैया और शंकर जी बढ़िया पर्वत पे बैठे अच्छे मूड में। सो पार्वती जी बोली शंकर जी से, बोली स्वामी
हमें भूख लग रही। तो शंकर जी ने ध्यान नहीं दो, और वैसे भी पत्नी की बात पे ध्यान ज्यादा देती भी नहीं याद। पार्वती मैया बोली शंकर जी से, बोली स्वामी हमें भूख लग रही। तो शंकर जी ने मजाक में कह दी कि हमें खा लो। शंकर जी ने मजाक में कही हमें खा लो, मैया खा भी गई। और जब मैया रानी शंकर जी को खा गई तो शंकर जी फिर नाक के द्वारा, कान के द्वारा, मुंह के द्वारा धुआं बन के निकले। तब से मैया को एक नाम और होगा धूमावती, जिनकी स्थापना दतिया में है। केवल एक मंदिर है देश में धूमावती मैया को, वो है दतिया में। तब से आज तक सुहागिन स्त्री दर्शन नहीं कर सकत धूमावती मैया की, या तो विधवा कर सकत या कन्या कर सकत। इस जीव कारण है, इस हम लाइन सुना रहे। देवी को जब भूख सताए, शिव के सिवा कुछ नजर न आए। और देवी को जब भूख सताए, शिव के सिवा कुछ नजर न आए। तो लाइन लिखी गई कि घर वाले से पेट भरे वो घर वाली कैसी होगी, और जिसका भोजन शिव जी वो खाने वाली कैसी। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश नतमस्तक होते हैं मैया रानी के सामने कि जिसका भोजन शिव जी खाने वाली कैसी। चलिए एक और गीत के साथ